सबसे पहले यह रिव्यू उनके लिए तो है ही जिन्होंने इस सीरीज को देखा है, साथ ही उनके लिए भी है जिन्होंने नहीं देखा है। दूसरी बात, अगर आप सीजन 1 देख चुके हैं तब तो आप इस वीडियो से रिलेट करेंगे ही, और नहीं देखे हैं तब और अच्छे से करेंगे। आइए हम बताते हैं क्यों। लेट्स रिव्यू राणा नायडू सीजन 2। सीजन 2 की कहानी बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरू होती है। राणा नायडू जो कि एक फिक्सर है। बड़ा कांड हो गया है, फट रही है राणा, तुम सॉल्व कर सकते हो। फिक्सर बोले तो बड़े लोगों के लिए, यानी बिजनेसमैन से लेकर नेता, सबके लिए वो सब तरह के मुश्किल काम को फिक्स करता है, चाहे किसी की जान लेनी हो या बचानी हो। राणा नायडू उसके बदले में मोटी रकम लेगा और काम पूरा करेगा। परिवार से बेहद प्यार करता है, लेकिन खुद के बाप से बिल्कुल नहीं बनता। अब इधर दूसरे सीजन में उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए दिखाया गया है, जहां बीवी से वादा करता है कि अब से सब तरह के उल्टे काम बंद करके नॉर्मल जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन राणा भाई तो अपने पुराने खिलाड़ी हैं। तो आगे कुछ ऐसा होता है, और मामला चूंकि पर्सनल है इस बार, कि जिस वजह से उन्हें एक नए बिजनेस टाइकून विराज ओबरॉय, जिसे प्ले कर रहे हैं रजत कपूर, उनकी मदद लेनी पड़ती है और बदले में उनके लिए फिक्सर बनना पड़ता है। अब इसी दौरान कुछ ऐसे कांड होते हैं जिस वजह से राणा के कई दुश्मन बनते हैं, जिनमें से सबसे खौफनाक नाम है रॉफ का, ब्रिलियंटली प्लेड बाय अर्जुन रामपाल। मुसीबत आन पड़ती है फैमिली पर। सो क्या राणा खुद को और अपनी फैमिली को दुश्मनों से बचा पाएगा? यही सीरीज का केंद्र बिंदु है। अब बात करते हैं कि सीरीज में क्या बढ़िया है और क्या नहीं। देखिए, मुझे पता है आप में से कई लोगों को पहला सीजन बढ़िया लगा होगा, तो कई लोगों को नहीं भी लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो इस वाले सीजन से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। क्या यह फुलफिल कर पाई है? मैं एक बात बताऊं तो इसका जवाब है कि राइटिंग और डायरेक्शन में औसत रही वेब सीरीज राणा नायडू सीजन 2 को इसके कलाकारों ने संभाला जरूर है, बट पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाई। करण अंशुमन के देख रेख में बनी इस सीरीज में कई बार उनके पुराने काम जैसे कि इनसाइड एज और मिर्जापुर की झलक मिलती है, जिसे कि डायरेक्शन का सिग्नेचर स्टाइल के बजाय सिंपल लैंग्वेज में चीजों को रिपीट करना ही बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा। अच्छा, एक्टिंग को मैंने हालांकि ठीक बोला, पर वो भी खास करके 2-3 कलाकारों की वजह से। एक तो अर्जुन रामपाल इस सीजन में नए हैं। तेरे को लोगों के साथ गेम खेलने का बहुत बड़ा शौक है ना, तो आज अपनी गेम की। और कमाल का काम किया है उन्होंने। निगेटिव कैरेक्टर में उनकी एक्टिंग में जबरदस्त इंटेंसिटी है। जब जब स्क्रीन पर आते हैं उन्हें देखकर डर लगता है। आपको लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये आदमी उस काम को कर देता है। क्लाइमेक्स में राणा दगुबती पर बहुत भारी भी पड़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज से लेकर बोलने का स्टाइल, स्वैग, सब 10 में 10। राणा दगुबती और वेंकटेश दगुबती यहीं पर उनसे कमजोर पड़ते हैं। पिछले सीजन में दगुबती ने अपने हैदराबादी एक्सेंट से खूब ह्यूमर परोसा था, जो कि इस बार नजर नहीं आता है। हालांकि उनके कैरेक्टर ने इस बार भी अंत तक कंफ्यूज में रखा है कि वो राणा नायडू यानी अपने बेटे का साथ दे भी रहे हैं या नहीं। हाँ, सुरवीन चावला और अभिषेक बनर्जी की एक्टिंग बढ़िया है। एक सीन है जहां नायडू ब्रदर्स अपना स्टूडियो उनके नाम करते हैं, पर उनको जो है वो माइक्रोवेव ही चाहिए। बड़ा क्यूट सीन है वो। सुरवीन चावला की नजदीकिया डीनो मोरिया, अगेन न्यू कास्ट फॉर सीजन 2, के साथ बढ़ती है। उस पूरे सीक्वेंस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। डीनो मोरिया ने एक सोफिस्टिकेटेड पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है। ठीक ही लगे हैं। हाँ, रजत कपूर और कृति खरबंदा से आप और भी उम्मीद करते हैं। मुझे कृति पर्सनली ठीक ठीक लगी हैं, चूंकि रजत कपूर को इतना नेचुरल एक्टिंग करते देखा है कि इस बार वो थोड़ा ओवर करते लगे हैं। अब पता नहीं स्क्रिप्ट की डिमांड हो शायद, पर ठीक है। यानी कमोबेश एक्टिंग में मामला ठीक है। अब कहां पर सीरीज कमजोर पड़ती है, सही बताऊं तो इसका सीधा सा जवाब है कि पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन का पेस बहुत कमजोर है। 8 एपिसोड जो पिछले बार से 2 कम ही हैं, फिर भी कुछ जगह खींची हुई और उबाऊ लगती है। सीरीज बिल्डअप करने में भी समय लेती है, और एक पॉइंट पर एंगेजमेंट आने के बाद भी स्लो लगती है। सीरीज से वो बदमाशियां गायब है जिस वजह से पिछला सीजन आपको बढ़िया लगी हो। राणा दगुबती थोड़े थके थके से लगे हैं। पिछले सीजन में जो बाप बेटे का नोक झोंक दिखाया गया था वो बहुत मजेदार था। इस बार उसकी कमी खलती है। ह्यूमर वाले डायलॉग्स जैसा कि मैंने जिक्र किया वो लगभग गायब ही हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि पिछली बार से गाली गलौज और एडल्ट सीन कम है, जो कि पर्सनली मुझे ठीक लगा। पिछली बार कुछ तो अनएक्सपेक्टेड एडल्ट सीन्स थे। एडल्ट सीन्स इस बार भी हैं, बट कहीं ना कहीं
इस बार स्टोरी में इनकी डिमांड सी लगती है। सो आफ्टर ऑल व्यूअर्स इंटरेस्ट और अपने खुद के नज़रिए से देखते हुए अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सीरीज़ को 3 स्टार आउट ऑफ 5। और हाँ, अब इसका तीसरा सीजन भी आए या ना आए ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि इवन फर्स्ट सीजन के बाद भी दूसरा सीजन लाने की कोई खास ज़रूरत थी नहीं। पर चलो, अब ये हमारे आपके बस की बात है नहीं। पता नहीं आजकल बड़े OTT प्लेटफॉर्म से कुछ अजीब सा कंटेंट भी आ रहा है। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए वीटी चोखा। धन्यवाद।